नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष ने सेक्युलरिज्म का नकाब पहन सांप्रदायिकता की? जब से भारत आजाद हुआ तब से दुहाई सिर्फ ये दी गई कि हम सेकुलर सेकुलर सेकुलर, लेकिन एफिडेविट दिया गया कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। बाकायदा इसके लिए केस लड़े गए, वरना तो ये सवाल आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप सेकुलर हैं तो राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अब आराध्य हिंदुओं के सबसे बड़े वो अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? तो क्या विपक्ष इसको लेकर के सेकुलरिज्म के नाम पर नकली राजनीति करता गया और प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुखौटा उतार दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों ने सेकुलरिज्म का नकाब पहन सांप्रदायिकता की। अब बेनकाब हो रहे हैं। ये कहा है कि ये जोर जोर से सेकुलरिज्म इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि कम्युनल एक्टिविटी से दुनिया का ध्यान हटा दे। वो चोर वो चोर वो चोर इसलिए कह रहे हैं कि चोरी खुद ने की है। इसके साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने पर भी पीएम ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरा, लेकिन कांग्रेस पीएम मोदी पर लोगों को बरगलाने और भटकाने का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते, कांग्रेस ये कह रही है। हालांकि अब सवाल यह है कि चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम वाली सियासत क्यों शुरू हो जाती है? कौन कम्युनल एजेंडा चला रहा है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कई खास एमिनेंट मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जोर जोर से सेकुलरिज्म क्यों चिल्लाते हैं? इसलिए चिल्लाते हैं कि उनको जो उनकी कम्युनल एक्टिविटी है उससे दुनिया का वो ध्यान हटाना चाहिए। तो मैं उनको पूरी तरह एक्सपोज कर रहा हूं। इंडिया न्यूज के साथ सबसे सॉलिड इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को बेनकाब कर दिया। चुनावी रण में सांप्रदायिकता के मुद्दे पर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे इंडी गठबंधन को पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया और बता दिया कि सेक्युलरिज्म पर देश में कैसे झूठा नैरेटिव गढ़ा गया और कौन सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर सालों से सांप्रदायिकता का खेल खेलता रहा। बहुत ही सोची समझी चाल के तहत गत 75 साल से देश में एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया है। हमारे जन्म से भी पहले गढ़ा गया है। कभी सरदार पटेल को उसका शिकार बनाया गया था और अब शायद चलते चलते जो भी आएगा, आज मेरी बारी है, कल कोई दूसरे की। इंडिया न्यूज के साथ सबसे खास और सबसे अलग इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। इसके साथ ही मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान था और जिस मीटिंग में मैं मौजूद था उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब जब मैंने ये कहा तो मीडिया वाले, उनकी जो इकोसिस्टम है, उसने तूफान खड़ा कर दिया कि मोदी तो गलत बोल रहे हैं। तो मैंने 2 दिन के बाद मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ला करके रख दी, तो फिर वो बोलते बंद हो गए। तो ये एक घटना। अब उनके मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अब ठेके में भी आरक्षण होगा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में। मतलब कहीं ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज किस आधार पर आज दिया जाता है? जो कंपनी लेना चाहती है उसमें रिसोर्सफुल है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं है, वे इस काम को समय पर करने की उनकी क्षमता है कि नहीं है। इन सब को देख करके उसको टेंडर मिलता है, तब जाके वो। अब कहते हैं उसमें भी हम माइनॉरिटी को आरक्षण देंगे, मुसलमान को आरक्षण देंगे। ये सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ करके देखें तो जब ये कहते हैं कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, मतलब जो भी संपत्ति लेगी तो संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? जो मनमोहन सिंह जी कहा था उनका होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर तीखे शब्दवेदी बाण चलाए। एक ओर सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता और मुस्लिम आरक्षण पर घेरा,
तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने और राम मंदिर के निर्माण में कई साल तक रोड़े अटकाने का आरोप लगाकर पीएम ने कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। देश आजाद होने के बाद तुरंत राम मंदिर बनना चाहिए था। इतने सालों तक नहीं बना क्योंकि उनको लगता था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो उनकी वोट बैंक पर तकलीफ हो जाएगी। अदालत में आखिरी तक उसको रोकने के लिए भरपूर प्रयास हुआ और ये फैक्ट्स है कि कांग्रेस ने ही इसमें रुकावटें डाली। उसके बावजूद भी राम मंदिर का जब कोर्ट का जजमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया। वो ट्रस्ट के लोग बाकी पुरानी सारी बातें भूल करके कांग्रेस के लोगों को इनविटेशन देने गए। उन्होंने इस इनविटेशन को ठुकरा दिया। वे लोग इकबाल अंसारी पास के गए इनविटेशन देने के लिए। और मजा ये है कि जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था, वो इकबाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का सम्मान करते हुए शिलान्यास में भी आए और उद्घाटन में भी आए। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर वार और इकबाल अंसारी की तारीफ कर पीएम मोदी ने देश की जनता को सीधा संदेश दिया कि उनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। लेकिन अब सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष ने सेक्युलरिज्म का नकाब पहनकर सांप्रदायिकता की क्या वोट बैंक की वजह से कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पीएम कह रहे हैं कि लगातार मैं तो एक्सपोज कर रहा हूं और इस इंटरव्यू के बाद लगातार जो है रिएक्शंस की भरमार है। यहां पर इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद का बयान आया है कि पीएम मोदी परेशान दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री की अब भाषा शैली बदल गई है, वो परेशान है। प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मोदी जी अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये कहना है इमरान प्रतापगढ़ी का। जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना, रो देना, बार बार ये कहना कि मुझे गाली दी जा रही। कौन गाली दे रहा है भैया आपको? जबरदस्ती का ये जो विक्टिमाइज करने की कोशिश है, इससे जाहिर होता है कि मुद्दे उनके पास नहीं है। विपक्ष तो लगातार मुद्दों पे उनसे सवाल पूछ रहा है महंगाई देश में इतनी ज्यादा क्यों है। विपक्ष पूछ रहा है कि जातिगत जनगणना कब करवाइएगा। विपक्ष पूछ रहा है कि अग्निवीर योजना ला करके आपने देश के युवाओं का भविष्य क्यों चौपट किया। तो विपक्ष तो लगातार मुद्दे उठा रहा है। क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो प्रधानमंत्री जी के करीबी हैं, अनंत हेगड़े हों, ज्योति मिर्धा हों, लल्लू सिंह हों, अरुण गोविल हों, दिया कुमारी हों, ये जो बात कह रही हैं, क्या प्रधानमंत्री जी इसका मतलब उस बात से सहमत हैं? ये कह रहे हैं ना कि हमें संविधान बदलना है, हमें इतनी सीटें दीजिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने के पीछे का जो खेल है वो आरक्षण लेना ही तो है। तो अगर प्रधानमंत्री जी किसी इंटरव्यू में आरक्षण पर कांग्रेस को कोस रहे हैं, तो क्या उनके मन में कहीं दबा हुआ एक ये है मामला कि वो आरक्षण छीनना चाहते हैं देश के पिछड़ों का, दलितों का? ये तो प्रधानमंत्री जी को क्लियर करना चाहिए। वो तो अपनी बात से खुद फंसते हुए लग रहे हैं। चलिए, यहां पर देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि क्या विपक्ष ने सेक्युलरिज्म का नकाब पहन के सांप्रदायिकता की है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, वोट बैंक की वजह से कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। तीसरा बड़ा सवाल, हर बार चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति क्यों शुरू हो जाती है। चौथा बड़ा सवाल, क्या चुनाव में धर्म मजहब के नाम पर वोट ज्यादा मिलता है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जयराम विप्लव है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जगदीश शर्मा है कांग्रेस से, हमारे साथ हुडा जरीवाला राजनीतिक विश्लेषक वो हमारे साथ है, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री राजनीतिक विश्लेषक वो मौजूद है, और साथ ही साथ स्टूडियो से इस वक्त मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जगदीश भाई वो कहते तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि काफिला क्यों लूटा। सिर्फ इतना ही अगर हो गया होता, मेरे ख्याल से नैरेटिव ही नहीं आता, सिर्फ इतना ही अगर हो गया होता कि जब राम सबके थे उस दिन प्राण प्रतिष्ठा में अगर चले गए होते कांग्रेस के लोग या अध्यक्ष या जो भी है,
तो शायद राम तो सबके थे ना, तो शायद वो सेकुलर कौन है या सांप्रदायिक कौन है ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्योता ठुकराया गया उस वक्त भी जैसे मंदिर को लटकाया गया। तो ये गलती तो की ना कांग्रेस ने। जगदीश जी, लगता है आवाज पहुंची नहीं है जगदीश तक। जयराम विप्लव, मतलब ये नैरेटिव पीएम जब सेट कर रहे हैं उसी के रिएक्शन में जो है मैंने देखा अभी जैसे इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो नाम ले रहे हैं कि आरक्षण वापस ले लेंगे। हालांकि धर्म के नाम पर आरक्षण कहना और एक सेलेक्टिव मुस्लिम शब्द कहना कितना सेकुलर है, मैं आऊंगा अब श्री जवाद से भी बात करूंगा, लेकिन विप्लव आपका एक रिएक्शन पहले। देखिए, मैं सबसे पहले इनका नकाब ही उतार देता हूं। अभी जिस आरक्षण की बात ये कर रहे थे, अभी तक तो चर्चा में इस चुनाव के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया के रिजर्वेशन के वर्तमान परिस्थिति और स्थिति को लेकर ही चर्चा हुई, लेकिन आज सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय मुस्लिम शिक्षण संस्थान अधिनियम 2004 जो नवंबर में मनमोहन सरकार लेकर आई, उसके बाद से देश में 8,778 शिक्षण संस्थानों का स्टेटस बदलकर अल्पसंख्यक संस्थान बनाकर SC, ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। वो रिजर्वेशन किस कम्युनिटी को मिला, ये देश और दुनिया के सामने। ये जो बात है ये हवा में नहीं है, इनकी सच्चाई जब पकड़ी जा रही है, इनकी चोरी जब पकड़ी जा रही है ना, तो ये झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। जबकि मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान और पूर्व की कई केंद्र में कांग्रेस की सरकारें, चाहे वो रंगनाथ मिश्रा आयोग हो या सच्चर समिति की रिपोर्ट हो, इन सब ने यही भूमिका बनाई, यही षड्यंत्र रचा कि कैसे मनमोहन सिंह जी के द्वारा दिए गए उस वक्तव्य को जमीन पर उतारा जाए जिसमें उन्होंने कहा था पहला हक मुस्लिमों का है। और ये सारी बातें हवा में नहीं है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, अब आप ये बताइए, अब तक तो इस देश में इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ, सही जवाब, इसका मतलब तो ये हुआ संविधान तो ऑलरेडी बदल चुका है, इन सरकारों ने बदल दिया ऑलरेडी संविधान, जिस संविधान का डर दिखा रहे हैं। मतलब ये होता है सेकुलर होना। ये अब भी डर ही दिखा रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी कि आएंगे तो देखिए ऐसा संविधान बदल देंगे। संविधान तो इन्होंने बदल दिया जब मुस्लिमों को ऑलरेडी आरक्षण दे दिया धर्म के नाम पर। यह सेकुलरवाद होता है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई आपका। और मुझे लगता है जयराम विप्लव जो हैं दूसरे का नकाब उतारने के चक्कर में अपनी खुद की धोती जो है वो खोल बैठे हैं। और वो कैसे खोल बैठे हैं उसका आपको उदाहरण देता हूँ। आपका अरे भाई बीच में बोलने लगे सचिन भाई, ये अगर ये डिबेट करवा पाएंगे आप? फिर ये बीच में इनको कुछ वर्बल डायरिया होता है, ये बीच में बोलने लगते हैं। एक सेकंड, सही जावेद आप हर बार आते हैं, लेकिन कोई धोती ये वो, देखिए ऐसा है कि व्यक्तिगत नहीं ठीक बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी नहीं ना, मैं भारतीय जनता की, अरे सर मैं कह रहा हूँ वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपके लिए कोई कुछ कहे, सर आपके लिए भी कोई शब्द होता है, बचपन में क्या किया जाता है, कोई क्या नहीं कहता। हम सब डिबेट करने के लिए बैठे ना, या व्यक्तिगत चिन्ह करने के लिए, चिन्हित करने के लिए। सही जवाब, अपनी बात पूरी कीजिए। जरा विप्लव मत बोलिएगा, व्यक्तिगत होंगे तो मैं सबको ठोकूंगा। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी नकाब उतारना चाह रही थी, खुद की धोती खुल रही है। कैसे खुल रही है अब आपको बता दूं। टीडीपी के साथ इनका गठबंधन है और वहां मुस्लिम आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। वहां पर नहीं बोलेंगे, वहां पे चुप्पी साध लेते हैं। और कल मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अच्छा कॉमेडी शो देखा आपके चैनल पर, और जिस तरीके के सवाल जवाब हो रहे थे उसको देख करके सिवाय हंसी के और कुछ नहीं आ रही थी। बड़ी बात कह रहे, पहली बार किसी ने आरोप लगाया उनके ऊपर। राणा यशवंत साहब ने जब सवाल करा तो उन्होंने कहा पहली बार ये मैंने आरोप सुना है कि किसी ने मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया है। इसी देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे देश के सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं। हिंदू मुसलमान की बात तो वो खुद उन्होंने चालू करी। आप बताइए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां हिंदू मुसलमान को लेकर के बात करी? कहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि 2 बहसें होंगी, एक बहस खोल ले जाएगी? कहां लोगों का मंगलसूत्र ले जाने की बात करी है? खुद माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। सर फिर वही सही है जावेद, मैं कह रहा हूं आप इंटरव्यू को कह देते हैं कॉमेडी शो, जिस इंटरव्यू को मिलियंस एंड मिलियंस लोग देख करके रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कॉमेडी शो था। हाँ सर, हाँ, क्योंकि आपको पसंद नहीं आया।
क्योंकि आप आपको सुनिए पसंद और नहीं आया, कैसे क्योंकि आप एक्सपोज हो गए। चर्चा करेंगे। नहीं, वो क्योंकि ऐसे आप expose एक्सपोज हो माननीय गए। प्रधानमंत्री नहीं जी खुद ही- जीवीएल, नहीं एक सेकंड अरे पीएम भाई- तो सबके होते हैं ना, क्योंकि आप एक्सपोज हो गए, नहीं, मैं इसलिए कहाँ आपको expose हुआ? आपको व्यक्तिगत होना होता है। मैं जीवीएल व्यक्तिगत इनको नहीं कह रहा व्यक्तिगत हूं। होना होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी अरे की सर, उस हो गए दोहरी भारतीय राजनीति जनता को पार्टी, सर, expose पीएम कर सबके रहा होते हैं। हूं, जो एक लगातार सेकंड। देश के अंदर चल रही जीवीएल शास्त्री, इनके लोगों के जामिया बयान से आरक्षण क्यों खत्म ये- किया, ये ये नहीं जिससे बता कहते हैं ना, पाएंगे। ये व्यक्तिगत हो लोगों के, जाती है। सांसदों के, मुख्यमंत्रियों के एक सेकंड, सुनिए, हो गया सुनिए, हो गया, हिमंता बाकी विश्व पैनलिस्ट शर्मा भी का है, ओके, बयान बाकी क्या था? पैनलिस्ट भी हैं। हिमंता विश्व शर्मा का महंगाई बढ़ रही देश में, उसके अरे लिए सर, मेरा भाई जिम्मेदार है। बाकी पैनलिस्ट ये भी हैं, हिमंता मुझे विश्व चुप शर्मा कराना का बयान पड़ेगा, था। मुझे आपको चुप कराना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये हिमंता विश्व शर्मा का बयान था, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करा जाएगा। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री आकर के ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी एक अल्फाज नहीं बोलते। दो व्यक्ति ऐसे इनके ऐसे ऐसे सांसद ऐसे ऐसी बयानबाजी करते हैं जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी साध लेते हैं। रामजादे और हरामजादे वाला बयान सचिन किसने जी, दिया था? अरे आप चले जाते ना फिर इंटरव्यू करने। दोनों लोग नहीं ये चलेगा। सुविधाएं यहाँ बैठ करके सिर्फ आप चिल्ला सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, या तो विश्लेषण कीजिए। कपड़ों से पहचानने की बात आते हैं कौन कर रहा विश्लेषक था? बन के, आते हैं विश्लेषक बन के और जो पीएम को गाली देने लगते हैं। हम ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आते हैं जी, विश्लेषक बन के ये- और ये- पीएम को ये- गाली ये- देने लगते ये हैं। वाह, बैटिंग जो एक है, सेकंड, मीडिया अब आपकी वाला आवाज कर नहीं रहे हैं, आएगी, माननीय प्लीज प्रधानमंत्री इनकी जी आवाज की नीचे तरफ कर से दीजिए। भाजपा के एजेंट ऑन एयर, बन करके ऑन एयर नहीं सैयद, चलने वाला। ऑन एयर आवाज नहीं जाएगी सैयद जावेद की। जीवीएल शास्त्री, जीवीएल शास्त्री, जीवीएल शास्त्री बोलिए। इनकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। जीवीएल शास्त्री, फिर उसके बाद जगदीश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कोई तमीज ये होती है। देश, जब से ये देश आजाद हुआ, आजाद की गवर्नेंस की नाम पे, आजाद की गवर्नेंस की नाम पे, गवर्नेंस एक फैमिली जानती नहीं थी, एक फैमिली गवर्नेंस जानती नहीं थी। वो फैमिली थी जवाहरलाल नेहरू फैमिली। पूरा गवर्नेंस नहीं जानता था, देश को मजाक बना के रख दिया था, देश को मजाक बना के रख दिया था, देश की अस्तित्व को रखने नहीं देने दिया। आपने किस किस टाइम पे क्या क्या निर्णय लेना था, वो निर्णय किस तरीके से लिया गया, पूरा देश अनुभव करता रहा। वो अनुभव ऐसी अनुभव थी, कश्मीर को हमने देखता रहा, वो अनुभव ऐसे थी, हर चीज का, एक का नहीं सबका ऐसा अनुभव था। श्रीलंका देखो, श्रीलंका का शरणार्थी वो IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, राजीव गांधी किसकी हाथों में मरा? LTT के हाथ में। LTT कौन है? LTT कौन है? आपने एक समस्या को क्यों रहने दिया? श्रीलंका के साथ नीचे से जमीन की नीचे, सुन लीजिए सचिन साहब, सुन लीजिए एक मिनट। श्रीलंका के साथ 29 किलोमीटर की दूर है, नीचे से समुद्र के नीचे से टनल बना सकते थे, पूरा लंका के साथ जोड़ सकते थे। आज चाइना के ऊपर इतना प्रहार होता है, आपको बायलैटरल का मीनिंग तक नहीं जानते थे। पूरा मजाक, ऐसी मजाक थी वो, मतलब कोई कर ही नहीं सकते हैं ऐसी मजाक। लेकिन प्रोफेसर ये शास्त्री, कहते हैं प्रधानमंत्री को मजाक। शास्त्री, अरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में नहीं मैं बता रहा, एक मिनट, 40 साल टेंट पे है भगवान। अरे 40 साल टेंट पे है, आप लोग 10 जनपद में हो, आप लोग 10 जनपद में हो। नहीं पता, भगवान दिलों में होते हैं, टेंट में नहीं रहते। ज्ञान अरे टेंट में तो टेंट में तो जगदीश जी रखा गया ना। मैंने सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछा था सर, जब आप जगदीश जी, मैं जगदीश जी एक सेकंड, जीवीएल एक सेकंड, जगदीश जी रिएक्ट कर दे, लेकिन रखा गया ना। आज जगदीश जी आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी राम भक्त हैं, हम सब हैं, राम को मानते हैं सर। जब मूर्ति रखी जाती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी कि वो एक जीता जागता इंसान है, और वो भी बाल रूप में सर, छोटे रूप में वहां पर विराजमान थे। और वहां पर इतनी धूप, इतनी बारिश, इतनी आंधी वो सहते रहे, और इतनी आंधी सहते रहे। और क्योंकि सेकुलर मंदिर ना बनने देना सेकुलर है, इसलिए कांग्रेस की तरफ से एफिडेविट जाता रहा ना कि देखिए ऐसा है कि भगवान कोरी कल्पना। जगदीश जी। सचिन भाई, एक तो सबसे पहले आपको बधाई, आपके चैनल पर प्रधानमंत्री का धमाकेदार भाषण या इंटरव्यू, और आपके चैनल पे आपके मीडिया वालों को धमका कर के आगे किसी की हिम्मत नहीं मेरे से सवाल पूछ ले, ये बधाई के पात्र। और ऐसे चैनल ऐसे जो पत्रकार के दिन से हम देख रहे हैं, पत्रकार बैठ जाते हैं तो 3 कुर्सी डाल के
चटनी समोसे से खाओगे या समोसा चटनी हर से जगह खाओगे? देखिए ऐसा है किसी कि की हिम्मत अब नहीं है आप प्रधानमंत्री वही वाली जी, बात है ना, आपकी गारंटी का मतलब क्या? आप आम क्यों नहीं खाते, इसका क्यों नहीं, सर वो लिखने वाले कुछ भी सचिन जी लिखेंगे। बोलने दो। हर किसी तरह की का हिम्मत सवाल नहीं था, है कि कहां दूसरे से कितनी प्रधानमंत्री रैलियों के जी, बाद कब आप पीएम नौकरी पहुंचे, दोगे या आकर नहीं के दोगे? बैठे। प्रधानमंत्री जी, ठीक है, मैं महंगाई करोगे या नहीं मुझे नहीं करोगे? लगता कि मुझे प्रधानमंत्री किसी जी, ऑथराइजेशन या बैंक के ऊपर करोगे, नहीं करोगे? उस पर कोई सर्टिफिकेशन की चर्चा जरूरत है। ये नहीं, रोजगार की बात कर रहे थे सर, रोजगार की बात नहीं की अभी। सैयद भाई बात कर रहे थे ना रोजगार की, रोजगार की भी बात की है। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जब मैं मुसलमान कहता हूं तो कांग्रेस पार्टी ये कह देती है कि पीएम मुसलमान मुसलमान करके डर दिखा रहा है संविधान चेंज करने का। लेकिन असल में संविधान का तो मजाक बना दिया प्रधानमंत्री ने भाई। रोज सुबह शाम राहुल गांधी आएंगे तो ताला लग जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दे। अरे वही तो राहुल गांधी हैं, वही तो राहुल गांधी है जिसके पिता ने ताला खुलवाया था राम मंदिर का। सचिन भाई आपको याद है, भूल गए? कौन वक्त बैठे हैं, एक कहता कि बद्री वहां के महाराज, जो अभी उसने बोला है कि भाई वो तो प्रधानमंत्री। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, अगर पिता ने ताला खुलवाया, उड़ा जरी वाला, पिता ने ताला खुलवाया सर, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं अगर पिता ने ताला खुलवाया, इतने बड़े राम भक्त हैं सारे, तो पुत्र चले जाते सर, पुत्र चले जाते जब मिल रहा था इन्विटेशन, पुत्र गए नहीं सर। और आप मुझे कह रहे हैं उड़ा श्रीलंका में भेजा था, उसी का कितना खर्चा किया था हमने, 2 लाख करोड़, कितना बाप का पैसा था। पता लग रहा है 4 जून को विदाई समारोह है। सचिन भाई आप भी आमंत्रित है, जरूर टीवी पे रहना, हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे सर, बिल्कुल रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। हुडा जरी वाला जी देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले जब राम मंदिर का निर्माण करते हैं तो वो प्रेसिडेंट को नहीं बुलाते, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बात, क्यों? क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। दूसरी पीएम बात ने ये, थोड़ा ना, यूनिस्ता वो गई वहां पर, अभी गई थी राष्ट्रपति। मेरा कमेंट कंप्लीट होने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलने दो भाई, सचिन बोलने दो। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक। हाँ, और कुछ झूठ तो बोलने दिया जाए, जो इनके सबसे एक्सपोज बड़े कैसे करेंगे? स्पोक्सपर्सन हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी जी जगन्नाथ जी से भी बड़े हैं। मतलब इन्होंने प्रधानमंत्री को जगन्नाथ जी, जो कि जगत के भगवान मानने जाते हैं हिंदू समाज में, उनसे भी बड़ा बना दिया प्रधानमंत्री को। मतलब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इनकी इतनी औकात हो गई कि अभी राम जी को लाएंगे। मतलब हो क्या रहा है बीजेपी वालों के द्वारा? क्या जनता पागल नहीं है? जनता को ये पता है कि हमें वोट देना है, मुद्दों की बात करनी है, मुद्दों की राजनीति करनी है। यही मंदिर मस्जिद, यही हिंदू मुसलमान, यही पाकिस्तान चाइना नहीं करने है। कोई इन्होंने आज तक शिक्षा की बात नहीं करी, किसी भाषण में इन्होंने ये नहीं बोला कि हम कितने स्कूल बनाएंगे, हम कितने हॉस्पिटल बनाएंगे, हम कितने लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करेंगे। नहीं साहब, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कहीं भी जाके कुछ भी उल्टा सीधा बयान दे देते हैं। कभी कहते हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र छोड़ देंगे, चुरा लेंगे। सचिन जी मुझे 1-1.5 मिनट दीजिएगा। आऊंगा आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, उसके बाद सैयद भाई आपके पास आऊंगा। नफरत क्यों करते हैं? एक सेक्युलर कंट्री के आप प्रधानमंत्री हो के आप माइनॉरिटी से, मुसलमानों से नफरत नहीं कर सकते। आप ओपनली मुसलमानों के खिलाफ बयान देते, आपको पब्लिक इस बात पे वोट देगी। हिंदू भी ये नहीं चाहता कि मुसलमान को दबाया जाए या उनके साथ नफरत की राजनीति हो, लेकिन आपका तो सारी की सारी मुसलमान से कम कैसे दब जाएगा? मुसलमान तो 43% ग्रोथ किया। जब जैन नहीं दबा, छोटा सा सिख नहीं दबा, सिर्फ मुसलमान ही दब जाएगा, जिसको धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया पीछे दरवाजे से, और उसको कह रहे कि वो दब जाएगा। और मंदिर जो है, और मंदिर जो है, मंदिर बनवाया ट्रस्ट ने, मैम, मंदिर बनवाया ट्रस्ट ने। और एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, राष्ट्रपति गई थी, आपने कहा कि वो दलित है, राष्ट्रपति गई थी, उसी मंदिर में पूजा करके वो आई हैं। वो तस्वीर आपने नहीं बताई जनता को, ठीक है? जयराम विप्लव मुझे बस 1-1.5 मिनट दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। ओके। अभी देखिए, तमाम लोगों ने यहाँ पर मुद्दे बात ओके, उड़ा वापस आऊंगा हमारे पास। ओके मैम, वापस आऊंगा आपके पास। सभी लोगों ने जिस विषय पर बात की, लेकिन वहां तक वो पहुंचे नहीं, वहां मैं ले जाना चाहता हूं। बस 2 तस्वीर दिखाऊंगा आपको। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसने 10 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर ईज ऑफ लिविंग को सुगम और सहज सरल बनाया। 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, हाईवे,
रेलवे, एयरपोर्ट और पोर्ट में कई गुना विस्तार किया, 51 करोड़ रोजगार की व्यवस्था की, 18 लाख केंद्र सरकार की नौकरी दी और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। शेयर बाजार आज कितना ले रहे हो? लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन का हो गया। ये सारी उपलब्धियों के बीच में जब आज भारत खड़ा है, जब प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत के संकल्प पर बात कर रहे हैं, तब दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं? सचिन जी, ऐसे में बात नहीं कर सकता। धन्यवाद। कमीशन की भी बात करो, भ्रष्टाचार कितना करा ये भी देश को सचिन जी, मत करो। सर, भ्रष्टाचार के पीछे जब ईडी जाती तब आप कह रहे हैं कि भैया एजेंसीज हो गई। एक सेकंड विप्लव जी, सेलेक्टिव होना छोड़िए, सिलेक्टिव होना छोड़िए। पहले कहते थे कि मंदिर नहीं बनेगा। प्रेसिडेंट मौजूद थी। सचिन जी, क्या है ये? क्या है भाई? उसने ही करा लो आप डिबेट। तो फिर किसकी क्या जरूरत है इनको? राम तो आपको सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा ना प्रेसिडेंट गोवा मौजूद रहना था। प्रेसिडेंट है, एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि हुड्डा जरीवाला को सेटिस्फाई करना था कि भैया इसलिए प्रेसिडेंट भाई एक प्रोटोकॉल था। मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट ने जो है वो न्योता दिया, तमाम लोग वहां पर थे। आदिवासी महिला प्राइवेट संपत्ति नहीं है, तो प्राइवेट संपत्ति नहीं है तो जो आप जिसको आप प्राइवेट संपत्ति उसके बाद जिसको जाने जाए ना वो गया ना। तब कहां थे राहुल गांधी? चले जाते राहुल गांधी। तब जब ये सवाल करता हूं तब आपको रोजगार की याद आ जाती है। तो रोजगार का जवाब देते हैं तब आप कहते हैं कि भैया ऐसा है कि मुसलमान डरा हुआ है। सचिन साहब सुनो, देश देख रहा समझ सचिन, हाँ जी वेल बोलिए, फिर उसके बाद से ये जवाब। सचिन बीच साहब में नहीं सुनो, बोलेंगे एक एक के, ठीक है जीवेल, फिर उसके बाद से ये जवाब। मैं ये कह रहा हूँ, एक प्रधानमंत्री अपनी बात कह दे तो इनको मजाक लगता है, क्योंकि इनकी ये देश के अंदर किसी और को प्रधानमंत्री देख ही नहीं सकते। पहली बात ये है, क्योंकि इनको यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए, इनका चिंतन। आप बीच में मैम जब आप बोल रही थी, मैम जब आप बोल रही थी बीच में कोई नहीं बोला। मैम ऐसा जब आप बोल रही थी बीच में कोई नहीं बोला। मोदी जी तो इनको सुनने रहो ना, सुनना नहीं चाहते हैं। मैम जब आप बोल रही थी बीच में कोई नहीं बोला। तीनों लोग नहीं सुनेंगे। अरे बोलने दो ना सचिन, एक मिनट मेरे को बोलने दो यार। एक झूठा सचिन प्लीज बोलने दो ना, एक झूठा सचिन बोलने दो। सच बोलेगा। जगदीश भाई आपके राइट पे हैं हुड्डा जरीवाला और लेफ्ट पे है इस तरफ जो है जीवीएल शास्त्री, दोनों है राजनीतिक विश्लेषक। अब एक तो बहुत पसंद आ गया हुड्डा जरीवाला कि वो बिल्कुल सही बातें कर रही है कि डरा हुआ मुस्लिम, ये वो मुस्लिम। एक तो मेरे सचिन सुनो, एक तो हमारे टीवी पे ना ये इधर उधर की फोटो है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिखाना बंद। ठीक है जीवीएल अपनी बात पूरी कीजिए, जो बोले उसी को स्क्रीन पे दिखाएं, जो डिस्टर्ब करे उसको प्लीज मत लेकर के आए। जीवीएल अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद सही जवाब। क्योंकि ये देश ऐसी देश की हिसाब से बनाया है इन्होंने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ये मन बना चुके थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का बना किस लिए था, पाकिस्तान इसीलिए बने, वो बाद में पता लग गया, उठ गए। लेकिन एक बात सुनो, एक मिनट बोलने दीजिए। तो उसी मोहम्मद अली जिन्ना उधर से चले गए, छोड़ो वो सब कुछ हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर को कैसे देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये सब छोड़ो। प्रणब मुखर्जी का क्या हाल थी, प्रणब मुखर्जी साहब का क्या हाल था, राष्ट्रपति कैसे बने, राष्ट्रपति की टाइम में उन्होंने खुद, मैं उनकी शिष्य में रहा है, मैं भी अर्थशास्त्री हूँ, मैं बहुत बड़ा नजदीक रहा है प्रणब मुखर्जी को, बहुत ही नजदीक था मैं। उन्होंने खुद कहा था, बहुत बार कहा था बात, क्योंकि आपकी सोच के अलावा किसी और को प्राइम मिनिस्टर सोच ही नहीं सकते। उनकी नजरों में प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी चीज है, मजाक की चीज थी, क्योंकि ये मजाक की चीज को देश चलाते हैं। नरेंद्र मोदी मजाक नहीं है, नरेंद्र मोदी मजाक नहीं है, इसीलिए इनको तकलीफ होती है। नरेंद्र मोदी मजाक नहीं बना सकते हो तुम, नरेंद्र मोदी को तो मजाक बना नहीं पाओगे। जरीवाला मेरे को फिर आपकी आवाज धीमी करनी पड़ेगी, क्योंकि गोल पोस्ट चेंज करने से नैरेटिव चेंज नहीं होता। सही जवाब यही तो मैं कह रहा हूं ना। मैं कभी हिंदू मुसलमान के ऊपर हम नहीं आते। आप एक रिस्पेक्टेड मुस्लिम हैं, अपना धर्म मानते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं राम की पूजा करता हूं, हर एक का ये जैसे कहते हैं पर्सनल फेथ होता है। लेकिन हमेशा मंदिर के नाम पर, जैसे कि मंदिर अगर आ गया तो भैया जैसे यहाँ का मुसलमान जो है वो उससे डराया गया, धमकाया गया, बाकायदा एक नैरेटिव तैयार किया गया। क्या मंदिर को रोकना सेकुलरिज्म था?
जो कि बाकायदा पूरे देश ने किया जब तक मंदिर नहीं बना कोर्ट के रास्ते से जवाब। देखिए सचिन भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं दिल से बहुत आपका सम्मान करता हूं और मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे एक सवाल करता हूं। आप कह रहे हैं कि मंदिर को बनाया जाना, ठीक है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बन रहा है, क्या मस्जिद को तोड़ा जाना सेकुलरिज्म था? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जब ये दिया गया था कि स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाएगा, उसके बाद कैसे मस्जिद तोड़ दी गई? वो मस्जिद थी नहीं सर, अरे आप भी भाई, जानते थी ना जिस वक्त स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर अब सुन लीजिए, मस्जिद थी नहीं। जिस वक्त आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके कल्याण सिंह, देखिए मैं बीच में सचिन भाई नहीं बोला, अच्छा फिर ठीक है, आप करते हैं ओवरलैप। जीवीएल ठीक है, वो मस्जिद थी नहीं। अलाउ मी टू स्पीक, हाँ, आप ये अपने वो वक्त मस्जिद बोल थी नहीं। लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं से ठीक है, ज्यादा अगर मेरी आवाज ज्यादा तेज अगर है। आपने पूरा ये बहस देखी, वो मस्जिद थी नहीं। यहाँ तो सिर्फ ओनरशिप की लड़ाई थी और ओनरशिप जो है वो लैंड की जो है वो भगवान के पास गई थी। ठीक है, एक सेकंड जीवीएल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, लेकिन अगर आप देखें कल्याण सिंह साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हलफनामा दे करके, ये बाकायदा जो संविधान की शपथ लोग लेते हैं, चीफ मिनिस्टर देते हैं, उसके बावजूद जा करके वो संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं था तो फिर और क्या था? और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना जब अपना एक डिसीजन दिया। फिर आ जाइए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते हैं, इसी लोकतंत्र के मंदिर से पारित हुआ। अरे भाई, ये वर्बल डायरिया वाले लोगों को आप बुलाते हैं सचिन भाई, फिर आप मेरे ऊपर कटाक्ष करेंगे कि मैं बीच में बोलता हूं। लगातार डिबेट में बोलेंगे तो फिर मेरे से ज्यादा आवाज इनकी नहीं तेज होगी। माफ करिएगा, माफी के साथ संजीदगी से सुना करिए। जीवीएल वो ठीक कह रहे हैं। देखिए मैंने उन्हें बोलने दिया। जीवीएल भाई, ठीक है, मैं वापस आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा, वापस आऊंगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सुधांशु त्रिवेदी का इसके ऊपर रिएक्शन आया है कि सेकुलरिज्म के नाम पर विपक्ष ने असल में सांप्रदायिकता फैलाई है। वही जो पीएम कह रहे थे कि लगातार सेकुलरिज्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाई है। लालू यादव कहते हैं कि मुस्लिमों